एक्सरसाइज 7.6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। इसको भी हम आईलेट के हिसाब से बनाएंगे। तो आईलेट में हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये आएगा साइन एक्स और सेकंड फंक्शन ई रेज टू पावर 2x आएगा। अब क्या करेंगे हम, इसको तो मान लेंगे हम कि ये आई है, ठीक है, कि ये आई है। तो आई इक्वल इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि आई इक्वल फर्स्ट फंक्शन हमारे पास साइन एक्स, तो साइन एक्स ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ गया साइन एक्स और ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो जाएगी साइन एक्स की हमारे पास कोस एक्स, तो इसको लिख देंगे हम कोस एक्स और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। साथ में ले लेंगे हम dx। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, i इक्वल टू साइन, देखो इसको सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आगे लिख लेंगे यानी कि ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ से 1/2 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब आई कितना बन गया, आई इक्वल टू हमारे पास आ गया। देखो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये भी क्या बन रहा है, दोबारा से एक आइलेट फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, दोबारा से आइलेट लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, सेकंड फंक्शन ये है, ठीक है। तो कंसीडर, ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है इसको बाद में लिखना, कंसीडर ई रेज टू पावर 2x कोस एक्स dx। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये रहा, सेकंड ये रहा। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दोबारा से हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। अब इसी में लगाएंगे और इसको क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे कि ये I1 है, ठीक है। तो कितना बन जाएगा अब ये कोस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 dx e raised to power 2x dx in minus integration differentiation of d upon dx of cos x integration of e raised to power 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये तो आ गया cos x e raised to power 2x अपॉन 2, यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक है, माइनस का आ गया साइन और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा e raised to power 2x अपॉन 2 dx। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 कोस एक्स प्लस यहाँ से 1/2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स और ई रेज टू पावर 2x dx। इतना क्लियर है। अब देखो इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना सेट करके लिखेंगे। देखो कैसे, जैसे हमने ये लिखा था ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 कोस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स। क्लियर है इतना। अब दोबारा से क्या हो रहा है, ये हमारा दोबारा से आइलेट वाला बन रहा है काम, ठीक है। आइलेट का बन रहा है तो हम इसको अब दोबारा से नहीं करेंगे आइलेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बन जाएगी आई इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स था, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 था और साथ में हमारे पास था ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 कोस एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स dx, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया था यहाँ पे I1, तो इसके प्लेस में हमारे पास क्या आ गया, ये पूरी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये I है, ठीक है, इसको हम मान लेंगे कि ये I है। हेयर 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स dx इज टेकन एज I, इसको हमने I मान लिया। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, I इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स
माइनस, इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 ई रेज टू पावर 2x कोस x होल डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ से 1/2 और साथ में इसको लिख देंगे हम i प्लस c। इतना क्लियर है। अब देखो i इक्वल टू कितना आ गया, ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 साइन x, ये है हमारे पास माइनस, ठीक है। तो माइनस का कितना आ जाएगा, आप देखो माइनस ई रेज टू पावर 2x कोस x अपॉन 4। इतना क्लियर है। ये देखो ब्रैकेट में था ना, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखना। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करे गए, इसको तो हम प्लस में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि i भी है, 1/2 i है, इसलिए बन गया ये 1/4 i प्लस c, ठीक है। अब हम इस टर्म को, इतने इतने पोर्शन को हम इस i के साथ लेंगे, ठीक है। तो i कितना बन जाएगा, i इक्वल टू i माइनस, यहाँ से इसको लेके आया तो 1/4 i इक्वल टू, अब हमारे पास कितना हो गया, ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई रेज टू पावर 2x कोस x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये था हमारे पास i इक्वल i माइनस 1/4 i इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई रेज टू पावर 2x कोस x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, एलसीएम लेके ये बन जाएगा 5i अपॉन 4 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, यहाँ पर क्या था हमारे पास साथ में यार, साइन x भी था, ठीक है, साइन x भी आएगा यहाँ पे, साइन x अपॉन 2 माइनस ई रेज टू पावर 2x कोस x अपॉन 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर i है, तो i को आप अकेला छोड़ो, i को हमने जब अकेला छोड़ा तो ये 5/4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक है। कितना आ गया, ई रेज टू पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस ई रेज टू पावर 2x कोस x अपॉन 4 प्लस c। इतना क्लियर है। तो लगभग क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब i इक्वल टू, यहाँ पर क्या करो, यहाँ भी ई रेज टू पावर 2x है, यहाँ पर भी ई रेज टू पावर 2x, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो ई रेज टू पावर 2x को हमने बाहर ले लिया और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 5 था, ठीक है। अब देखो ये जो 4 है, इस 4 को हम इसके साथ भी रख देंगे और इस 4 को हम इसके साथ भी रख देंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो एक मिनट यार, यहाँ पर ना ई रेज टू पावर 2x साइन x अपॉन x, ठीक है। ये जो हमारा 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ई रेज टू पावर 2x तो हमने बाहर ले लिया, अब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 ई रेज टू पावर 2x साइन x, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 2 है माइनस ई रेज टू 4 ई रेज टू पावर 2x कोस x अपॉन 4 प्लस c। तो ये 2 2 4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना आ गया, i इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 5 2 ई रेज टू पावर 2x साइन x माइनस ई रेज टू पावर 2x कोस x, ठीक है, प्लस c। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। और सॉरी यहाँ पर यार ई रेज टू पावर 2x तो हमने कॉमन लिया था ना, ठीक है, तो यहाँ पर ई रेज टू पावर 2x नहीं आएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, i इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस ई रेज टू पावर 2 माइनस कोस x, ठीक है, प्लस c। ये आंसर आएगा हमारा। ये ई रेज टू पावर 2x जो था हमने कॉमन ले लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो आप, हम क्या करेंगे, यहाँ पे
x इक्वल टू ले लेंगे टेन थीटा, ठीक है, x ले लेंगे हम टेन थीटा, और थीटा को ले लेंगे हम हेयर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड, किस पे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पे जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो टेन का होता है हमारा सिकेंड, इस पे कर रहे हैं, ठीक है, टेन का होता है हमारा सिकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन गया, देखो अब डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना क्लियर है। तो ध्यान से देखना अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारी, यानी कि साइन इनवर्स जो हमारे पास चला है, साइन इनवर्स, और 2x के प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और x के प्लेस में ये टेन थीटा, ठीक है, x के प्लेस में टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx के प्लेस में क्या है, सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतना क्लियर है। अब देखो ये जो टू टेन थीटा है हमारे पास, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा के बराबर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन टू थीटा के बराबर। तो ये कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन टू थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है इतना। तो साइन से हमारा ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना हमारा, सिर्फ यहाँ से बचा टू थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो टू को आप बाहर कर लो, तो टू को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। टू को जैसे बाहर किया, इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर रहेगा थीटा इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन। अब जो थीटा है हमारा, ये जो थीटा है, इसको हम क्या लेते हैं, अलजेब्रा, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है हमारा। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो जैसे हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, टू आपका बाहर है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। इतना क्लियर है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं इसको। देखो टू तो हमारा एज इट इज आएगा, ठीक है, थीटा भी आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, डिफरेंशिएशन हमारी जो टेन थीटा की थीटा की डिफरेंशिएशन हमारी होती है 1, और ये हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 थीटा टेन थीटा बन गया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर माइनस है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, और ये है टेन थीटा। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस 2 log कोस थीटा, मोड लगाएंगे 2 log कोस थीटा प्लस सी। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास टू टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा के प्लेस में अब देखो हमने के लिए, थीटा के प्लेस में हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स, तो इस थीटा के प्लेस में हम टेन इनवर्स एक्स को रख देंगे। तो जैसे हमने टेन इनवर्स एक्स को रखा, तो इक्वेशन क्या बन गई, टू थीटा के प्लेस में हम रख देंगे, अब थीटा के प्लेस में रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साथ में कितना था हमारा, प्लस 2 log कोस एक्स को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस सी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास, अब ये यहाँ पर देखना ध्यान से, हमारे पास था 2 थीटा
टेन थीटा, ठीक है। तो थीटा के प्लेस में तो आ गया टेन इनवर्स एक्स। अब देखो टू थीटा था, ठीक है, टू थीटा टेन थीटा था, यहाँ पर थीटा के प्लेस में तो आ गया टेन इनवर्स एक्स, और इस टेन थीटा के प्लेस में आ जाएगा एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स। क्लियर है इतना? कितना बन गया अब ये? टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टू लॉग, और इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेकेंड थीटा को रूट वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। तो कितना आ गया है? टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू लॉग। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और पावर हम इसकी कर देंगे ऊपर जाके माइनस वन बाय टू प्लस सी, ठीक है। जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। अब देखो यहाँ जो आपको ये टू दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो टू दिख रहा है इसकी पावर को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, इसकी पावर को हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो पावर है वो हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, पावर शिफ्ट, इसको याद रखना बस, ठीक है। पावर को हमने शिफ्ट किया, तो जैसे पावर को शिफ्ट किया तो कितना आ गया? टू टेन इनवर्स, सॉरी टू एक्स भी आ गया यार, टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब ये तो माइनस बन गया, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। क्लियर है इतना? क्योंकि जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कितना रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा, और हमने इसको माइनस को यहाँ पर कर दिया शिफ्ट, ठीक है। तो माइनस हमारा यहाँ पर आ गया, माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ एक्सरसाइज जो हमारी 7.6 थी वो कंप्लीट हुई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व। तब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके वो बता सकते हैं। थैंक यू।